देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्याओं की कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले आपको इसमें बात याद रखनी है वो है आपकी कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनको हम P बट्टे Q के रूप में लिख देते हैं। यानी कि वे संख्या जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ दो कंडीशन और होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि इसमें हमारी जो P है और जो Q है वो दोनों संख्या क्या हो, हमारी पूर्णांक हों। दोनों संख्या जो है पूर्णांक होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो Q है यानी कि जो नीचे वाली संख्या उसका मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि नीचे वाली संख्या 0 ना हो। अगर बात करें कि इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो इसका जो साइन होता है, सिंबल, वो होता है हमारा कैपिटल Q। कैपिटल Q से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं की बात करें तो मान लीजिए हम लेते हैं 1/2 और देखते हैं कि क्या ये हमारी परिमेय संख्या है। तो देखिए, पहली बात तो ये P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है। दूसरी शर्त क्या है हमारी कि दोनों संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। तो देखिए, जो 1 होता है वो भी पूर्णांक होता है और जो 2 है वो भी पूर्णांक है। और देखिए, जो नीचे वाली संख्या यानी Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी नीचे वाली संख्या है 2 है, ना कि 0। तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें दूसरी संख्या, मान लीजिए हमने ले लिया 5/0। अगर इसकी बात करें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हाँ, ये बात है कि ये P/Q के रूप में लिख रही है। ये भी पूर्णांक है 5 और ये भी पूर्णांक है, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है यानी कि जो Q है वो हमारा इसमें 0 है। जबकि हमारी जो शर्त है उसमें Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी नहीं है। मान लीजिए ये हमने लिया माइनस के 1/2, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी क्योंकि -1 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है और नीचे वाली जो संख्या है वो 0 नहीं है। इसके अलावा एक खास बात ये है कि अगर मैं आपको से पूछूं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि परिमेय संख्या होती है या नहीं। तो देखिए, जो 0 होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1 करके। क्योंकि अगर 1 का भाग लगाएं 0 में तो 0 ही आएगा, या आप किसी भी संख्या से भाग लगाओ 0 में तो 0 ही आता है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये जो 0 है ये भी एक पूर्णांक है, जो 1 है वो भी एक पूर्णांक है, और जो है 0 जो है वो नीचे नहीं आ रहा, यानी कि नीचे वाली संख्या जो Q है वो 0 नहीं है। भले ही आपका जो P है वो 0 हो सकता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। आइए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Q और इसकी घात के रूप में एक C लिख देंगे छोटा सा। अगर बात करें इसे बोलते क्या है तो इसे बोलते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q में ना लिखी जाएं, यानी कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होंगी। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं P/Q के रूप में हम उन्हें ना लिख सकें, जहां पर P और Q जो हो वो पूर्णांक हों। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे हमने ले लिया √2, ये है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप अब आप बोल सकते हो कि ये इसको हम √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा नीचे वाला तो पूर्णांक है लेकिन जो √2 है वो एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसे इस रूप में नहीं लिख सकते। मतलब इसे P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो शर्त है हमारी कि दोनों संख्या पूर्णांक होनी चाहिए उसमें ये फेल हो जाता है, क्योंकि जो √2 है वो ऐसी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। इसी तरह से हम ले सकते हैं √5, √3, इस तरह से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। ये सभी संख्या हमारी अपरिमेय होती हैं। और एक वो संख्या है जो मान लीजिए ऐसे हो कि 2 हो, दशमलव हो और इस तरह से आगे बढ़ती ही जा रही हो, कहीं उसका अंत ना हो, ये संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इस तरह की सभी संख्याएं। और देखिए, एक खास जो हमारी पाई होती है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम पाई का जो मान है वो 22/7 रख जरूर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में पाई का असली मान नहीं होता है। ये पाई का सिर्फ लगभग मान होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है ना असली, वो होती है हमारी 3.14 और ये आगे बढ़ती ही जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए जो पाई होता है उसको भी हम अपरिमेय संख्याओं में ही गिनते हैं। देखिए, अब बात करते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, यानी कैपिटल आर से इन्हें दर्शाते हैं। अब देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो होती हैं अगर हमारी परमेय संख्या हो और अपरमेय संख्या हो, दोनों को हम मिला दें तो जो संख्या बनी वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि इन दोनों को मिलाने पर जो संख्या बनती है ना, उन्हीं हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्या आती हैं, चाहे वो आपकी परमेय हो चाहे वो आपकी अपरमेय हो।